वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात आज होगी। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सुहेल आफरीदी दहशतगर्दी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करेंगे। वादी तीरा से लोगों की नकल मकानी पर भी बात होगी। और कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे स्पीकर एयाज सादी की ज़ेर सदारत होगा। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास भी होगा। सेनेट इजलास दोपहर 4 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा, लेकिन भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में बड़ा फैसला। ऐलान वफाकी हुकूमत के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया गया। पाकिस्तानी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ श्रीलंका में होने वाला मैच नहीं खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के तमाम मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल हैं। तर्जमान PCB ने भारत से मैच न खेलने की तस्दीक कर दी। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकाले जाने पर पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला किया था। हुकूमत पाकिस्तान के फैसले का एहतराम, लेकिन ये क्रिकेट के मफाद में नहीं। फैसले के मनफी असरात मुरतब होंगे। ICC का रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान समेत दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन मायूसी का शिकार होंगे। क्रिकेट के आलमी इवेंट में तमाम रुकन मुल्कों की शराकत लाजमी है। ICC के हर इवेंट में मशरूत शिरकत से इत्तफाक मुश्किल है। पाकिस्तान का फैसला खेल की रूह मुतासर करेगा। उम्मीद है PCB काबिल कबूल हल निकालने की कोशिश करेगा। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कौमी टीम की क्रिकेट की तकरीब रौनमाई। तकरीब कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में हुई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। मोहसिन नकवी खिलाड़ियों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया। कहा पूरी उम्मीद है टीम ट्रॉफी लेकर लौटेगी। कप्तान सलमान आगा ने कहा हर खिलाड़ी को अपने रोल के बारे में अच्छी तरह मालूम है। बैटर्स को सूरत हाल के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान ने T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश कर दिया। तीसरे और आखिरी मैच में कैंगरूज को 111 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया 208 रन के ताकुब में सिर्फ 96 रन ही बना सका। मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग, सिर्फ 18 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए। बाबर आजम और साइम अयूब की निस्फ सेंचुरियां। वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को शानदार फतह की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा ग्रीन शर्ट्स ने टीम वर्क के साथ तीनों मैचेस में फतह हासिल की। पाकिस्तान ने 7 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज अपने नाम की। They want us to surrender. We will not. हम 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। This country is ours. This is our motherland. We'll fight for it. हम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर होने को तैयार नहीं है। ये इस तरह के 1000 हमले हम पर कर ले, लेकिन they cannot take inch from us. ये कहां से पॉलिटिकल इशू? ये खालिस्तन बंदूक के जोर पर अपना नजरिया हम पर मुसलत करना चाहते हैं। आप रैशनलाइज कर रहे हैं या अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट की बातें करके आप इस जंग को जोड़ रहे हैं महरूमी के साथ, और साथ साथ इस वायलेंस को रैशनलाइज कर रहे हैं। दहशतगर्द पाक सरजमीन का 1 इंच नहीं ले सकते। 1000 साल तक भी जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कभी थकेंगे ना झुकेंगे। बातिल के खिलाफ जंग में जीत पाकिस्तान की होगी। दहशतगर्द बंदूक की नोक पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। तशद्दुद के वाक़यात को महरूमी से जोड़ने का कोई जवाब नहीं। जवानों के खून का हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्दों को उनके बिलों से निकाल कर मारेंगे। बलूचिस्तान जरूर अमन की तरफ लौटेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात आज होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। सुहेल आफरीदी दहशतगर्दी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करेंगे। वादी तीरा से लोगों की नकल मकानी पर बातचीत होगी। ईरान से मुआहिदा ना हुआ तो हकीकत सामने आ जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा उम्मीद है हम जल्द मुआहिदे पर पहुंच जाएंगे। अगर मुआहिदा नहीं होता तो फिर हमें मालूम हो जाएगा कि
खामनाई ने ठीक कहा था या नहीं? मशरिकी वुस्ता में हमारे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर बहरी जहाज मौजूद हैं। चंद दिनों में ईरान के बिल्कुल करीब होंगे। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा था कि अमेरिका का ईरान पर हमला पूरे खित्ते का तनाज़ा बन जाएगा। अहले ईरान सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से खौफजदा नहीं है। अपनी आंखों के सामने गुल प्लाजा में आग लगती देखी, लोगों को जिंदा जलते हुए देखा, और हकीकत यह है कि हम में से कोई भी उनको बचा नहीं, और यही हमारी हकीकत है। वसाइल पैदा किए जाते हैं और वो पैदा किए जाते हैं आपके टैक्स के पैसे से। रोड रास्ते बनाए जाते हैं, ये सब टैक्स का जो पैसा कराची से वसूल किया जाता है उस पैसे से बनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कराची का फैसला करवाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बड़ा मुतालबा कर दिया। कहा, गुल प्लाजा में लोगों को जिंदा जलते देखा, पैसे देकर लोगों के मुंह बंद कर दिए जाते हैं। कराची से लिए जाने वाले टैक्स का 5% भी इस शहर पर खर्च नहीं हो रहा। फारूक सत्तार का सानेहा गुल प्लाजा पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपनी सरबराही में कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। कहा, लोगों को दरवाजे और दीवारें तोड़कर क्यों नहीं बचाया गया। कराची में कब्जे का निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का शारा फैसल पर जीने दो कराची को मार्च से खिताब। कहा, कराची को बाइख्तियार शहरी हुकूमत की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने भी ज़ख्मों पर मरहम रखने की जहमत गवारा नहीं की। कराची के शहरियों को उनके हकूक नहीं दिए जा रहे। पंजाब में दिल दहला देने वाले सानेहात पर मट्टी पाव कल्चर दफन। सानेहा भाटी गेट पर तामीराती कंपनी को काम से रोक दिया गया। नाहल अफसरान की शामत आ गई। कंपनी की मुजरिमाना गफलत अलमनाक हादसे की असल वजह बनी। निजी कंपनी के सेफ्टी ऑफिसर समेत 5 मुल्जिमान 4 रोज़ा रिमांड पर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 2 टोक पैगाम दिया कि मट्टी पाव का दौर खत्म हो गया, मासूमों के खून का हिसाब लिया जाएगा। हस्ता बस्ता घराना उजाड़ने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना मिशन है। माँ बेटी की मौत पंजाब के माथे पर लगा दाग है। लाहौर बसंत के रंगों में नहा गया। गलियों, मोहल्लों और बाजारों में गहमा गहमी। शहरी जोरों शोर से तैयारियों में मसरूफ। लिबर्टी चौक मोनूमेंट के गिर्द बड़ी बड़ी मसनूई पतंगों की बहार। ग्रीन बेल्ट और दरख्तों पर भी रंग बिरंगी पतंगें लटका दी गई। शहरी देवकामत पतंगों के साथ तस्वीर बनाने में मसरूफ। लाहौर में पतंगों, गुड्डों और डोर की फरोख्त जोरों शोर से जारी। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। 2 पीस डोर का पिन्ना 15,000 रुपए में फरोख्त। 100 रुपए में पतंग। तावा गुड्डा 300 और 1.5 तावा 450 रुपए में फरोख्त। 6 से 8 फरवरी तक लाहौर की फजाओं में होगी बो काटा की गूंज। अंदरूनी शहर घरों और इमारतों की छतों की लाखों रुपए में बुकिंग। 2 मरले छत का किराया 1 से 1.5 लाख। 3 मरला छत 3 से 3.5 लाख रुपए किराए पर दस्तयाब। 80% घरों की छतें बसंत के लिए बुक। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में तवील वीकेंड का ऐलान। एक्स पर पैगाम में कहा कि 5 फरवरी यौम कश्मीर और 6 फरवरी सूबाई बसंत तातील होगी। जुमेरात और जुमे की तातील के बाद हफ्ता और इतवार को भी छुट्टियां होंगी। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को आराम और तवानाई बहाल करने का पैगाम दिया। कहा, शहरी तातीलात से भरपूर फायदा उठाएं। साल 2026 की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। हदफ 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से महफूज बनाना है। 4 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। कराची में 21 लाख से ज्यादा 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान में 26 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर। सदर आलमी बैंक अजय बंगा का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना से मुलाकातें करेंगे। अजय बंगा को मौशी इस्लाहात, तरक्याती मनसूबों से आगाह किया जाएगा। आलमी बैंक से 10 साला कंट्री पार्टनरशिप पर अमल दरामद में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। फ्रेमवर्क के तहत 2035 तक पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर मिलेंगे। अजय बंगा आला सतह वफ्द के हमरा गुरुद्वारा भी गए। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया।
पाकिस्तान और दीगर इस्लामी मुल्कों की गजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियों की मसम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर खारजा ने गजा की सूरत हाल पर मुश्तरका बयान जारी किया। गजा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों की शदीद मसम्मत। इसराइली खिलाफ वर्जियों के नतीजे में जंगबंदी के बाद से अब तक 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। इसराइली इक़दामात ख़ित्ते में अमन की कोशिशों को सबूताश करने के मुतरादिफ हैं। ईरान, रूस और चीन का मुश्तरका बहरी मशकों का ऐलान। मशकों को मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट का नाम दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरिया पासदारान इनकलाब के गार्ड्स, चीन, रूस की बहरी अफवाज मशकों में हिस्सा लेंगी। मकसद किसी भी मुमकिना हमले या खतरे से निमटने की पेशगी तैयारी है। मशकों का आगाज 2019 में ईरानी बहरिया ने किया। मुल्क में बारिशों और बर्फबारी का नया सिस्टम अपना रंग दिखाने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला और पशीन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोशक टॉप, शीलाबाग और लोईबंद समेत बला इलाकों में बर्फबारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 3 फरवरी तक बारिशों की पेशगोई। और अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले का अहम मैच। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। 253 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान को 58 रन से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स सेमीफाइनल के दौर से आउट।